आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, क्योंकि हमने काफ़ी बार पहले पढ़ा है कि क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है क्लास के मदद से। और ये भी देखेंगे यहाँ पे कि एक क्लास के अंदर बिहेवियर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट को भी देखेंगे कि जैसे हमने कल एक प्रोजेक्ट बनाया था तो उस प्रोजेक्ट को कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्रिएट करना आपने सीख लिया है, प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग उसी प्रोजेक्ट को ओपन कैसे करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएगा हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट। हमें यहाँ पे क्लिक करना है ओपन प्रोजेक्ट के ऊपर। ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टरी पूछेगा कहाँ पे आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे आप जावा बिगनिंग S1 अपना जहाँ पे भी जिस भी फोल्डर में होगा वहाँ से इसको लोड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा फोल्डर पहले से दिखा रहा है क्योंकि यही एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो कि लोडेड है पहले से ही। इसे हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके। और जैसा कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमारा, जैसा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट खुल चुका है। अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो आज हम लोग एक क्लास बनाएंगे, वो क्लास होगी व्हीकल की। चलिए बनाते हैं एक व्हीकल क्लास, और उस व्हीकल क्लास के अंदर एक बिहेवियर भी देंगे। ठीक है, तो पहले व्हीकल बनाते हैं व्हीकल क्लास को। तो व्हीकल नाम से क्लास बनेगी, तो हम यहाँ पे व्हीकल क्लास का नाम ले लेते हैं। ठीक है, व्हीकल नाम ले लिया हमने यहाँ पे, और क्लास टाइप मैंने क्लास सेलेक्ट कर लिया। और अब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिए, यहाँ पे ये क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब ये क्लास आ चुकी है हमारे पास। इसको हम लोग देख लो, यहाँ पे लिखा ये स्ट्रिप दिख रही है। ये स्ट्रिप लाइन का मतलब है कि ये कंपाइल्ड नहीं है प्रोग्राम। तो आप इसे पहले तो ओपन कर लो, क्योंकि एडिट करना है हमें कोड। तो ये कोड को हम लोग एडिट करेंगे। तो अब इस कोड के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। फ़िलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सिर्फ ये लाइन को कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए यहाँ पे बटन ऊपर दिया है, कॉपी बटन, इसको क्लिक कर लीजिए तो कॉपी हो जाएगा। या तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं Ctrl+C। तो यहाँ से आप क्या कर लें, सबसे पहला काम कर लें, आप पूरे कोड को डिलीट मार, आपको पता है सेलेक्ट ऑल करना है, उसके बाद आपको डिलीट कर देना है। और फिर आपने जो कॉपी किया था कोड वो पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक क्लास व्हीकल नाम से इस कोड को मैंने कॉपी किया था। अब यहाँ पे हमने कल पढ़ा था कि सबसे पहली लाइन में हम लोग क्लास डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास कीवर्ड का यूज़ करके क्लास को डिक्लेयर कर दिया। क्लास का नाम क्या है, व्हीकल नाम है क्लास का। ठीक है, और यहाँ पे इस क्लास को मैंने कैसा बनाया है, पब्लिक टाइप का बनाया है। यानी कि यहाँ पे ये जो क्लास है ये कौन एक्सेस कर सकता है, पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। हर एक क्लास के अंदर से, हर एक डायरेक्टरी में से हम इस पर्टिकुलर व्हीकल क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोग बनाएंगे क्या, इस पर्टिकुलर क्लास का बॉडी बनाएंगे। तो बॉडी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, एक ओपन होना चाहिए, एक क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेयर हम लोग लेंगे कर्ली ब्रेसेस का, जो कि शो करेगा कि ये पर्टिकुलर क्लास व्हीकल की बॉडी क्या है। ठीक है, तो अब ये बना लिया। अगला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, एक हमने कोड बताया था एक लाइन का, जो कि मैंने बोला था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये कहा था कि इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस लाइन को हम लिखेंगे एज इट इज़। आगे लिखेंगे स्ट्रिंग, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ARGS, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन को आपको हमेशा लिखना है। और मैंने कहा था कि ये एक मेन मेथड है, यानी कि ये क्या है, एक मेथड है। तो मेथड को हम लोग हमेशा किससे दिखाते थे, मेथड की भी बॉडी बनाते थे पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस से। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस मेथड का भी बॉडी बना दिया है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे अब यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे व्हीकल लिया है। तो व्हीकल का यहाँ पे हम लोग एक क्या कर लेते हैं, सबसे पहला एक बिहेवियर बना लेते हैं। ठीक है, और एक चलिए इसका एक इंस्टेंस भी बना लेते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं गाड़ी का मॉडल नंबर लेंगे यहाँ पे। तो इंट मॉडल नंबर, मैंने यहाँ पे मॉडल नंबर को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन है डेट इज़ द वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। और यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये आपका एट्रीब्यूट शो कर रहा है व्हीकल क्लास का। ठीक है,
तो यहाँ पे व्हीकल क्लास का एट्रीब्यूट क्या है, मॉडल नंबर। मॉडल नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और ये मॉडल नंबर कैसा है, इंट टाइप का, यानी कि ये इंटीजर वैल्यू को देखिए आप जब भी आप इंट वर्ड को लिखेंगे तो इसका मतलब होगा इंटीजर को ये पर्टिकुलर वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे, किस क्लास का है, व्हीकल क्लास का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट हमने दे दिया, अब एक हम बिहेवियर भी बनाएंगे। तो चलिए एक बिहेवियर बना लेते हैं यहाँ पे, वॉइड, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इंजन स्टार्ट, इंजन स्टार्ट नाम का मेथड। अब क्योंकि बिहेवियर है तो बिहेवियर कैसे बनता है, बिहेवियर बनता है हमारा कर्ली ब्रेसेस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो है, ये लाइन जो है ये आपका एक बिहेवियर है जो कि आपका दिखा रहा है कि इंजन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है आपका गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर व्हीकल क्लास का इंजन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इस इंजन स्टार्ट नाम के मेथड के अंदर, अब मेथड है क्योंकि मेथड के अंदर क्या होता है, मैंने बताया था मेथड की बॉडी बनती है, और बॉडी को हम किससे दिखाते हैं, पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस दिखाते हैं। अब चलिए इस मेथड के अंदर, क्योंकि इंजन स्टार्ट हो रहा है तो कोई मैसेज हमें दिखना चाहिए कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो चलिए हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं, डिस्प्ले हो, ताकि हमको पता चल जाए कि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे ये गाड़ी जो है, मान लो कोई नए समय की गाड़ी है, तो टेस्ला जैसी कोई गाड़ी है जिसके डिजिटल डिस्प्ले है, और उस डिजिटल डिस्प्ले के अंदर आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो एक मैसेज आएगा लिखकर कि योर इंजन स्टार्ट, योर कार इज स्टार्टेड, योर कार इज स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैसेज लिख कर आएगा, और लास्ट में सेमी कोलन लगाएंगे। सेमी कोलन क्या बताता है, सेमी कोलन बताता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गया है, यानी कि ये कोड हमारा जो है यहाँ पे इस जगह पे एंड हो चुका है। ठीक है, अगले स्टेप में बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो चुका है। इस व्हीकल क्लास के अंदर हमने दो चीज़ें दे दी, एक तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया है, एक वेरिएबल दे दिया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। क्या है ये वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है। और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा बिहेवियर है। ठीक है, इसको आप इंस्टेंस वेरिएबल ना कहकर यहाँ पे आप बोल सकते हो एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट ऑफ अ व्हीकल क्लास, इस पर्टिकुलर क्लास का है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका है, ये आपका बिहेवियर है, बिहेवियर ऑफ अ व्हीकल। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने डिक्लेयर कर दी हैं इस पर्टिकुलर क्लास का। अब हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इंजन को स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका यहाँ पे पहले तो सेव कर देते हैं, कंपाइल एंड सेव। कंपाइल दबा देंगे, यहाँ पे कंपाइल कर देंगे इसको। उसके बाद सेव तो ये ऑटो ही हो जाता है। फ़िलहाल आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में आप वापस प्रोग्राम मेनू पे चले जाएं। यहाँ पे प्रोग्राम मेनू है। अब जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्लास आपकी बन चुकी है। अब इस क्लास का हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद ही हम उसके पर्टिकुलर बिहेवियर को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इस व्हीकल का। पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, व्हीकल क्लास के ऊपर जाएं और राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने पे आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा, दैट इज़ कॉल्ड न्यू व्हीकल। न्यू व्हीकल नाम से आपको जो पहला बटन दिखेगा, आपको उसे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू व्हीकल एक मेथड बना दिया एक तरीके से। आप इसे क्लिक करोगे और यहाँ पे बोलेगा कि नेम ऑफ इंस्टेंस, इंस्टेंस का नाम बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया व्हीकल। यहाँ पे व्हीकल 1 लिखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट व्हीकल 1 लिख कर आएगा। आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ व्हीकल ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, और इसको मैं क्लिक कर दूंगा ओके पे। ओके पे बटन पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे व्हीकल 1 बन चुकी है।
व्हीकल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, अपने जो प्रोग्राम के अंदर हमने डिस्प्ले कराया, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें थी। क्या दो चीज़ें हैं यहाँ पे, देख लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे इस व्हीकल क्लास के अंदर हमने मॉडल नंबर लिया है और एक इंजन स्टार्ट लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम मॉडल नंबर को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे इंजन स्टार्ट को देखेंगे। पहले हम यहाँ पे इंजन स्टार्ट को चेक कर लेते हैं क्या है इंजन स्टार्ट के अंदर। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इंजन स्टार्ट करके देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट इंजन को स्टार्ट कर पाता है, क्या व्हीकल का एक ऑब्जेक्ट इंजन को स्टार्ट कर पाता है। लेट्स सी। तो यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करने जा रहा हूँ, ये है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपने जो मेथड बनाया होगा, जो बिहेवियर वहाँ बनाया होगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होने लगेगा। इस पहले बटन को छोड़ के नीचे आपको अगर बिहेवियर बना होगा तो वो रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो यहाँ पे हमने बनाया था किस नाम से बिहेवियर को, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बिहेवियर बनाया है इंजन स्टार्ट नाम से। अब एकदम सेम टू सेम आपको यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करने पे दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको जनरली क्लिक करेंगे और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आउटपुट में स्क्रीन पे दिखेगा कि आपका कार स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, आपका ऑब्जेक्ट बिहेवियर को रन करके दिखा दिया है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है एक पर्टिकुलर क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट की मदद से कैसे एक बिहेवियर को एक्सेस करते हैं। ठीक है।